वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम या आज के वीडियो में कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को फाइंड आउट करने पे बात करेंगे कि इन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है। याद रहे कि ये भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज का पार्ट हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं ये आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल सकते हैं और इसकी एग्जांपल आपके सामने मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस होते हैं। आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त सैलरीज़, रेंट, रिपेयर्स, हीटिंग, लाइटिंग, ऑफिस स्टाफ के एक्सपेंसेस जो होते हैं जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है, ये लिखे होंगे। और इसी तरह इन्हीं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस भी होते हैं जो रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस की एग्जांपल डेप्रिसिएशन हो सकती है। डेप्रिसिएशन चूँकि ऐसा एक्सपेंस है जिसमें कैश आपको पे नहीं करना पड़ता, तो इसलिए ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे अकाउंट जिनमें कैश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते वक्त हम कंसिडर नहीं करते। तो आप ज़रा देखिए, मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ ब्रैकेट में लिखा है विदाउट नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो कि इशारा है डेप्रिसिएशन या अमॉर्टाइजेशन, इस तरह के जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उनकी तरफ। तो हम इनकम स्टेटमेंट से मार्केटिंग, सेलिंग, जनरल एक्सपेंसेस, इन सब का जो टोटल है वो जाना जाता है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से, वो पिक करेंगे, लेकिन उनमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को काउंट नहीं किया जाएगा। अगर कहीं आपके पास टोटल है तो आप डेप्रिसिएशन या कोई और नॉन कैश एक्सपेंस जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ उसे माइनस करके लिखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो अमाउंट है ये विदाउट नॉन कैश एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट से पिक कर ली जाएगी। अब इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के साथ देखिए, आपके साथ नीचे प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूड एक्सपेंस लिखे हुए हैं। इन्हें एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि एक्सपेंसेस कुछ इस तरह के होते हैं जो जैसे ही अकर होते हैं स्पॉन्टेनियसली उसी वक्त पे कर दिए जाते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एडवांस में पे हो जाते हैं। जो एडवांस एक्सपेंस पे होते हैं उन्हें आपको आइडिया है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से जाना जाता है, और ये प्रीपेड एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में लिखे जाते हैं। और इसी तरह कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो अकर तो होते हैं लेकिन पे लेटर ऑन होते हैं, किसी बाद वाले पीरियड में पे होते हैं, तो इसलिए उन्हें जाना जाता है एक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि एडवांस पे होते हैं, पहले पे हो जाते हैं, उन्हें एडवांस एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल इसकी हो सकती है प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, या इस तरह से एडवांस रेंट या एडवांस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी एग्जांपल आपको मिल सकती है एक्रूड टैक्सेस, एक्रूड सैलरीज, एक्रूड वेजेस। इस तरह से कोई भी एक्सपेंस जो अकर तो हो गया है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ, उन्हें एक्रूड एक्सपेंसेस या एक्रूअल्स के नाम से जाना जाता है, जबकि प्रीपेड इसका ऑपोजिट है। अब चूँकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ये प्रीपेड और एक्रूअल्स दोनों कंसिडर होने थे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इनकी नेचर को क्लियर किया है। अब लेट्स सी प्रीपेड एक्सपेंसेस और एक्रूअल्स को क्या करना चाहिए रिस्पेक्टिवली। ओके, तो सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख लिए इनकम स्टेटमेंट से, फिर बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में से ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस का बैलेंस पिक किया और क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस की अमाउंट पिक की, और इन्हें एज इट इज़ जो भी अमाउंट वहाँ पे थी पुट कर देंगे। अब ज़रा देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसा कि मैंने पहले बोला है कि ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो एडवांस पे हो जाते हैं, जो पहले पे हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं ये चूँकि लास्ट ईयर के साथ रेलेवेंट हैं, यानी कि ये 2019 के हैं, और ये हैं भी ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस पे होते हैं, पहले पे होते हैं। तो इट मींस करंट ईयर जो कि 2020 है उनमें ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस का कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ होगा, या हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी पेमेंट पहले हो चुकी होती है।
पेमेंट पहले हुई है इन एक्सपेंसेस की, लेकिन अकर बाद में हो रहे हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द करंट ईयर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब इसी तरह अगर ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस की पेमेंट लास्ट ईयर हुई थी तो ऑब्वियसली क्लोजिंग की हम कंसिडर करेंगे करंट ईयर में। तो ओपनिंग प्रीपेड माइनस हुए और क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस जो हैं ये ऐड हो गए। इसी तरह आपके साथ या आपके सामने यहाँ पे लिखे नज़र आ रहे हैं ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंसेस। ये आपको बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ में रिपोर्ट होते हुए नज़र आएंगे। अब वहाँ पे आप एक्रूवल्स को या एक्रूड एक्सपेंसेस को पिक करेंगे तो आपके पास ओपनिंग एक्रूड और क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंसेस का जो बैलेंस शीट में होगा वो एज़ इट इज़ वहाँ से पिक करके पुट कर देंगे। अब समझिए ज़रा, एक्रूड एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो अकर तो पहले होते हैं लेकिन पेमेंट इनकी बाद में होनी होती है। अब इट मीन्स ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंस कब अकर हुए होंगे, कब इनकर हुए होंगे? 2019 में, क्योंकि ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंस किस ईयर की बैलेंस शीट से पिक किए गए हैं? 2019 की बैलेंस शीट से। तो अब अगर 19 के हैं तो अकर 19 में हो गए और नेचर में कैसे हैं कि ये पे बाद में होंगे, तो इसलिए बाद वाला ईयर 19 के कौन सा आता है? 20, जो हमारे लिए करंट ईयर बन रहा है। तो इसलिए ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंसेस की जो अमाउंट है ये करंट ईयर में पे होगी। तो चूँकि करंट ईयर में ये पेमेंट हो रही है, कैश इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम इन्हें ऐड कर रहे हैं। और क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस ये कैसे हैं कि अभी तक पे नहीं हुए, यानी कि 2020 दिसंबर 31 की जो बैलेंस शीट है वहाँ पर स्टिल लिखे नज़र आ रहे हैं कि एक्रूड एक्सपेंसेस। तो क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंसेस चूँकि 2020 में पे नहीं हुए या नहीं पे हो रहे, इसलिए हम इन्हें माइनस कर रहे हैं क्योंकि इनमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस कमिंग ईयर जो कि 2020 है, अगर 2021 की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़े, मैं रिपीट कर दूं, क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंस 2021 की कैश फ्लो का पार्ट बनेंगे, 2020 की कैश फ्लो में ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे। अब यही कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो अमाउंट है ये ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो में लिख ली जाएगी, जो कि नंबर 3 पे लिखी जाती है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।